बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो व्लॉग है ये मेरा पसंदीदा है। पहले मैं दीनी वीडियो भी अपलोड करता हूँ और उसके बाद एग्रीकल्चर पे ज़्यादा करता हूँ। तो ये मुझे एक फार्मूला मिला तो मैं इसको मैंने पसंद किया, मैंने तजर्बा किया 2 बार और दूसरी बार मैं अपलोड कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल को साफ़ कैसे करते हैं और वो जो महलूल बनाना है वो कौन कौन सी चीज़ होगी। ये आपको पुराना बर्तन नज़र आ रहा है, इसमें पहले मैंने 2 ढक्कन जो डीज़ल के डाले हैं और उसके बाद जो कपड़े धोने वाला काला साबुन है वो छुरी के साथ कांटे के साथ वो मैं बारीक बारीक करके इसमें डाल रहा हूँ। और अब मैं एक स्टिक के साथ इसको मिक्स कर रहा हूँ। डीज़ल और जो काला साबुन है हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं, कपड़े धोती हैं, ये वो है। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसमें इस्तेमाल करूँगा। चलते हैं दूसरे स्टेप पे। अब दूसरा स्टेप शुरू हो गया। अब मैंने खाली पानी के साथ अपने मोटरसाइकिल को मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि मेरे पास कोई और आदमी नहीं था वीडियो के लिए, फिर मुझे खुद ही बनाना पड़ी एक हाथ से। मेरी मोटरसाइकिल तकरीबन 70% साफ़ होती है, लेकिन ये अमल करके आपको दिखाना है। ये मेरा इंजन है जिसको मैंने वाश करना है, ये फार्मूला स्पेशल इंजन के लिए। अब मैं अपनी मोटरसाइकिल को सिर्फ़ और सिर्फ पानी से पहले साफ़ कर रहा हूँ, धो रहा हूँ। धोने के बाद फिर मैं ये तीसरे स्टेप पे इस महलूल को, इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा ताकि जो मिट्टी है, कोई कचरा वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए। अब जो कचरा वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है। अब तीसरा स्टेप शुरू होने वाला है। अब तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है। ये देखें, जो वो मैंने बना कर रखा था उसको मैंने एक स्टिक से साफ़ किया है और देसी कपड़ा लिया। देसी कपड़े को मैंने काट कर उसको लपेट कर उसको मैंने इसमें डुबोया है। डुबोने के बाद अब वो साबुन भी है काला और डीज़ल भी है और कोई चीज़ इसमें नहीं है। कोई चीज़ कोई सर्फ़ वगैरह मैंने नहीं डाला, कोई और केमिकल नहीं डाला, कोई तेज़ाब नहीं डाला, सिर्फ़ और सिर्फ डीज़ल और उसके बाद काला साबुन जिससे हम कपड़े धोते हैं, हमारी ख़वातीन माँ बहनें धोती हैं। ये 2 चीज़ें हैं। वो तीसरी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ वो देसी कपड़ा है। अब मैं इसके साथ साफ़ कर रहा हूँ, बड़े आराम से साफ़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंजन को धोने के लिए है, क्योंकि जो टैंकी है उसके ऊपर इसको नहीं लगाना, टैंकी के ऊपर भी नहीं लगाना और जो इसके जो रिम है उसके ऊपर भी इसको नहीं लगाना। वो एक और चीज़ है जो टैंकी के ऊपर लगाई जाती है और रिम को साफ़ करने के लिए या स्टील वाली जो जगह है वहाँ पे इसको नहीं लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले साफ़ होती है। जो इंजन होता है ना, इसका कलर ये देगी होता है, इसका जो कलर होता है ना वो और होता है, इसके ऊपर चीज़ें ज़्यादा जम जाती है। अब मैं जो ये महलूल बनाया है, 2 ढक्कन जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 ढक्कन या 3 ढक्कन कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। जो अच्छा कारीगर है वो 2 ढक्कनों से ही इंजन क्लियर कर देता है। तो आप 1 ढक्कन का और इजाफा कर लें, 3 कर लें डीज़ल और उसके अंदर तकरीबन 2 ढक्कनों को बराबर आपने काला साबुन बारीक करके इसमें डालना है। और जैसे मैं साफ़ कर रहा हूँ ये आप देख लें, मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, इसे रगड़ रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोटरसाइकिल पहले भी साफ़ थी, लेकिन आप जितनी देर तक तजर्बा नहीं करेंगे अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर उस वक्त तक आप मुझे कमेंट्स नहीं देना, मुझे बुरा भला नहीं कहना। इंशाल्लाह आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करोगे इंशाल्लाह ताला। होते हैं ना मेरे दोस्त, वो वीडियो देखते हैं, तनकीद शुरू कर देते हैं, अमल नहीं करते। इलामा इकबाल ने फरमाया ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कोई आदमी बुरा हो ना, बुरा कहने से पहले उसके साथ सफ़र करो, उसके साथ खाना खाओ, उससे के साथ लेन देन करो, फिर पता चलेगा वो वाकई बुरा है। अब आम तो कहती रहती है, ये जो फार्मूला है आप अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल के ऊपर तजर्बा करें। जितना भी काला तेल लगा होगा या दाग वगैरह होंगे, पहले उसको पानी से धोएं। पानी से धोने के बाद
आप उसके ऊपर ये फार्मूला आजमाएं और वो साफ़ हो जाएगा। ठीक होगा। ये देखें, ये उसमें साबुन रह गया है और जो डीज़ल है वो मैंने लगा लिया है, बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। और इसके बाद जो मेरा अमल शुरू होने वाला है वो इसको मैं पानी से धोऊँगा। अब मैं इसको पानी से धो रहा हूँ क्योंकि जो डीज़ल होता है वो चिकनाहट वाला होता है। मैंने जो ये सलेंसर है इसके ऊपर भी पहली दफ़ा लगाया है कि जो ये स्टील का हिस्सा है ये क्या करता है। जब ये अब ये मुकम्मल कर लूँगा तो तीसरे नंबर पे फिर मैं एक डब्बे में अलहदा सरफ़ लेकर आऊँगा, उसे भिगोऊँगा। वो इस नीयत से इसके ऊपर लगाऊँगा, ये चिकनाहट ही चिकनाहट हो चुकी है, वो चिकनाहट को ख़त्म कर देगा। और उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगा। ये लफ्ज़ मैंने पहले ही बता दिया है क्योंकि इससे आगे वो क्लिप आने वाला है सफाई का। ये देख लें। अब इसको मैंने अच्छी तरह से इसको मैं धोया। मैंने पूरी मोटरसाइकिल को पहले धो लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इंजन को बाद में इसलिए धोया कि मैं आपको दिखा सकूं, अपने मोहब्बत करने वालों को दिखा सकूं। तो मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। अगर किसी एक इंसान ने मुझे दुआ दे दी तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। व्यूज़ तो मिलने ही होते हैं, वॉच टाइम मिलना ही होता है, रिज़्क जो नसीब में लिखा वो मिलना ही होता है। लेकिन वीडियो बनाने वालों को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि मेरी पाकिस्तानी कौम का, भाइयों का फ़ायदा हो सके। अब मैंने ये डब्बा लिया है, डब्बे में मैंने सर्फ़ डाला है। आप कहेंगे यार ये और ड्रामा कर दिया। भाई वो मैंने साफ़ कर दिया, जो चिकनाहट है उसको ख़त्म करने के लिए अब मैंने सर्फ़ का इस्तेमाल किया है। पूरी मोटरसाइकिल को अब मैं सर्फ़ से धोऊँगा ताकि वो मेरे हाथों के साथ जो चिकनाहट लगी हुई है डीज़ल की वो भी ख़त्म हो जाएगी, इंजन के ऊपर भी ख़त्म हो जाएगी। जब इस आधा कपड़ा जो है वो मैंने महफूज कर लिया है, बड़ा कपड़ा, और जो कपड़े का चौथा हिस्सा है वो मैं सर्फ़ के साथ पूरी मोटरसाइकिल को धोऊँगा। धोने के बाद इस कपड़े को मैं नपीड़ कर तो फिर इसी कपड़े के साथ मैं साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद फिर मुकम्मल साफ़ जब मोटरसाइकिल हो जाएगी फिर उसको धोऊँगा पानी के साथ धोकर। फिर मैं आपको एंड में दिखाऊँगा। ये लफ्ज़ भी मैंने आपको पहले दिखा दिया है, बता दिया है, सॉरी। तो अब ये देखें, जिसका चैन कवर है। अब मैं मोटरसाइकिल को दोबारा मोटरसाइकिल को सारी को सर्फ़ से धो रहा हूँ क्योंकि मैंने इंजन का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। तो आपने जब भी किसी के पास नहीं, जब मैं जाता था ना, बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ, बड़े बड़े उस्तादों के पास गया हूँ, मोटरसाइकिल वालों को, यार ये ना ये ख़राब हो गया है, ये इधर ना ये जंग लग गया है, ये तेज़ाब ऊपर चला गया, ये साफ़ कैसे करना। तो वो मुझे कहते थे भाईजान आप ऐसा करें तो ये नवी अर्शा पवा लो, ये साफ़ नहीं होना। भाईजान है तो 200 रुपया लगेगा, ये तेज़ाब ना साफ़ करेंगे, सिर्फ सानू ही वाल आंदा है। मैं परेशान सी। मेरा उस्ताद था जिससे मैंने ड्राइविंग सीखी थी, तो मैंने उससे एक दफ़ा मैंने कह दिया यार ना मोटरसाइकिल का इंजन कैसे साफ़ करना है। वो हंसने लग गया, कहता यार बोतल पिलाओ। मैंने बोतल पिलाई, कहता सादा सा फार्मूला है, 2 ढक्कन डीज़ल के लो और 1 ढक्कन जो है वो आप काला साबुन उसमें कुतर लो, या 3 ढक्कन लो और 2 ढक्कन वो कर लो, देसी कपड़े के साथ मिक्स करके इंजन को अच्छी तरह मल दें और उसके पानी फेंको, वो सफ़ेद हो जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने वो तजर्बा पहले किया, करने के बाद साफ़ किया, फिर चलाया। बाद में 1 माह के बाद मैं दूसरी मरतबा ये कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अब मैंने वीडियो मुकम्मल तौर पर आखिरी हिस्से में अपने मोटरसाइकिल को मुकम्मल साफ़ कर लिया है, पानी से धोने के बाद कपड़े से खुशक कर लिया है। तो अब मैं एंड पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख ले मोटरसाइकिल। अभी मैंने इसको पॉलिश करना है, टैंकी और जो टापे हैं इनको मैं पॉलिश करूँगा। और जो जहाँ स्टील है वहाँ पे वो बाज़ार जाऊँगा, बाज़ार जाकर वहाँ से चाक मिट्टी होती है, वो चाक मिट्टी लगाऊँगा जहाँ पे स्टील है, और वो 5 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में वो सूख जाती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ टाइम होता है। फिर उसके बाद सादा कपड़ा इसको लगाऊंगा, ये और ज़्यादा चमक जाएगा। लेकिन ये इस वीडियो में मैं इतना ही। आप तो आगे ये मैंने ना तस्वीर ऐड की है, वीडियो ख़त्म हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके ताउन, आपके मोहब्बत की ज़रूरत है। और कमेंट में आप सवालात करें और पूछें भी, तो ये भी एक सदका जारी है। अच्छी बात को आगे पहुँचाना भी सदका
जारिया है। और मेरे हक़ में भी दुआ करें और मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ, अपने चाहने वालों के हक़ में। तो मुझे उम्मीद है